इधर भारत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदुओं के अधिकार पर बड़ा बयान दिया, तो उधर बांग्लादेश में फैली अराजकता ने यूरोप से लेकर पूरे विश्व तक की सरकारों को हिला दिया। एक तरफ अमित शाह का हिंदू अधिकार ऐलान, तो दूसरी तरफ इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को बांग्लादेशी प्रवासियों का खुला खत। दोनों घटनाएं एक ही सवाल उठाती है कि क्या हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है। इन दोनों घटनाओं से पाकिस्तान और बांग्लादेश कांप चुका है। उधर शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस दोनों बौखला गए हैं, जबकि हिंदू विरोधी ताकतों की भी नींव हिल गई है। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के दुश्मनों को झकझोर देने वाला बयान दिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट कहा कि इस देश की मिट्टी पर जितना मेरा अधिकार है, उतना ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं का भी है। यानी इधर दिल्ली से उठी एक आवाज ने हिंदुओं के हक की गूंज पूरे देश में फैला दी, और उधर बांग्लादेश के हिंसा की आग भी यूरोप तक पहुंच गई है। पाकिस्तान की भी फजीहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती रही है। अब आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा कि विभिन्न धार्मिक समुदायों की संख्या में वृद्धि दर में असमानता का मुख्य कारण घुसपैठ है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी में बदलाव देश की संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा है। और यहाँ शाह ने कहा कि सरकार घुसपैठियों के खिलाफ पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो की रणनीति अपनाएगी। उनका कहना था कि पड़ोसी देशों में हिंदुओं की आबादी का गायब होना कोई संयोग नहीं है, बल्कि दशकों से चल रहा संगठित उत्पीड़न है। शाह ने एक्स पर लिखा, आजादी के वक्त पाकिस्तान में हिंदू 13% थे, आज सिर्फ 1.73% बचे हैं। बांग्लादेश में 22% से घटकर 7.9% तक आ गई है। उन्होंने कहा कि वो हिंदू भारत आए क्योंकि उन्हें वहां जलाया गया, सताया गया, भगाया गया। आजादी के बाद हमारे नेताओं ने वादा किया था कि उन्हें नागरिकता दी जाएगी, लेकिन कांग्रेस सरकारों ने उन्हें सिर्फ शरणार्थी बनाकर छोड़ दिया। जी हाँ, और फिर आया शाह का सबसे सटीक वार, जहां वो कहते हैं कि जो लोग धार्मिक उत्पीड़न के बिना भारत में घुसते हैं वो घुसपैठी हैं। अगर सबको आने दिया गया तो भारत धर्मशाला बन जाएगा। शाह ने यहाँ विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ पार्टियों ने वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को पनाह दी है। यहाँ आपको याद दिला दे कि घुसपैठियों को भारत में पनाह देने का आरोप ममता बनर्जी समेत कांग्रेस के नेताओं पर भी लगा है। बहरहाल यहाँ अमित शाह ने आगे कहा कि गुजरात, राजस्थान और झारखंड में सीमाएं हैं, लेकिन वहां घुसपैठ नहीं है क्योंकि वहां शासन की नीयत साफ है। ऐसे में आपको बता दें कि एक तरफ भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की मिट्टी पर हिंदुओं के अधिकार की बात की, तो दूसरी तरफ यूरोप में मेलोनी को बांग्लादेशी प्रवासियों ने न्याय की गुहार लगाते हुए खत लिखा है। जी हां, बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद पूरा देश अराजकता में डूबा है। अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं, वही हाल पाकिस्तान में भी है। लेकिन यहाँ बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ जो दर्द लोगों ने सहा है, अल्पसंख्यकों ने, उससे यूरोप तक पहुंचाया गया है। इटली में बांग्लादेशी प्रवासियों ने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी को खुला खत लिखा है। खत में लिखा गया कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अनिर्वाचित है, वो लोकतांत्रिक जनादेश के बिना शासन कर रही है। अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाया गया, चुनाव बार बार टाले जा रहे हैं, लोगों को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। बांग्लादेशी प्रवासियों ने यह भी लिखा कि यूनुस सरकार में राजनीतिक क्रूरता बढ़ती जा रही है। 600 से ज्यादा लिंचिंग, 2500 से ज्यादा यातना के मामले दर्ज हैं और इनमें ज्यादातर हमले धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हुए हैं। उन्होंने चेताया कि हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय अब बांग्लादेश में असुरक्षित है। कट्टरपंथी और आतंकी ताकतें खुले में नाच रही है। ऐसे में एक तरफ भारत में शाह हिंदुओं के अधिकार पर गरज रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूरोप में मेलोनी के दरवाजे पर बांग्लादेशी प्रवासियों की पुकार दस्तक दे चुकी है। दोनों मोर्चे पर चर्चा एक ही सवाल उठाती है कि क्या अब हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि वैश्विक इंसानियत का मुद्दा बन चुकी है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि दोनों मोर्चों पर
चर्चा हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर है या फिर ये आने वाले समय की एक नई वैश्विक बहस की शुरुआत है? क्या शाह की चुनौती की वजह से जल्द ही बांग्लादेश और पाकिस्तान में एक बड़ा बदलाव आने वाला है? बहरहाल यहाँ दो अलग अलग देश, दो मंच हैं, लेकिन घटनाएं एक ही कहानी बयां करती है और वो है हिंदुओं का हक। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।